सो फाइनली गाइस आई एम बैक टू माई ब्लॉग। बहुत दिनों के बाद वापस से मैं आ गई हूँ। मैंने कम बैक कर लिया अपने ब्लॉग में और मैं आज आपको एक नई चीज़ दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे भी वो कल ही पता चली। तो मैंने सोचा आज उस पर एक पूरा ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि आज एक तो सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आज न्यू ईयर है। एंड जो कि अदर कंट्रीज़ में रहते हैं उनके लिए तो ये नहीं हो सकता, लेकिन इंडिया में दिवाली के बाद जो दूसरा दिन आता है उसको हम हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। नई शुरुआत करते हैं नए दिन की। उसका भी बहुत बड़ा इतिहास है जो कि रामायण काल से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रिचुअल्स की, ऐसी चीज़ की जो कि हमारे रिलीजन से बहुत ही जुड़ी हुई है। हम सनातनी हैं तो उसमें बहुत ही सारे लॉर्ड होते हैं, बहुत ही सारे भगवान उच्ची होते हैं जिन्हें हमें मानते हैं। और मुझे आपको ये ज़्यादा ठीक से समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंडियन सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में जानते ही होते हैं। तो ऐसी हमारी एक मान्यता है कि हम कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए किसी चीज़ की मन्नत रखते हैं। आप सबको तो पता ही होता है कि मन्नत पूरी करने के लिए फिर हमें वहाँ जाना पड़ता है। तो ऐसे ही मेरे साथ हैं मेरी भतीजी और मेरे भाई और मेरी बुआ। स्पेशली मेरी बुआ की यहाँ हमारे गांव में मन्नत थी, जो कि हनुमान जी महाराज की है, जो कि हमारे बहुत ही पुराने देवता हैं और हम उनको बहुत मानते हैं। तो वो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आए हैं। एंड स्पेशली उसमें ना मन्नत में 1.5 किलो मणिंदा, अब 1.5 या 2.5 किलो, ऐसा 2.5 किलो होगा शायद, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन हाँ मणिंदा। अब मुझे ये क्वेश्चन हुआ कि मणिंदा क्या होता है, तो मैंने अपने पापा से पूछा कि ये मणिंदा क्या होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसी स्पेशल मिठाई टाइप होता है जो कि भगवान जी को अर्पण की जाती है, और वो बनाई जाती है भी स्पेशल रिचुअल्स के, जैसे लड्डू होते हैं मोतीचूर के, उस टाइप से वो मिठाई बनाई जाती है। और मेरी बुआ, मेरी मम्मा अभी ये मनिंदा बना रही हैं। एंड वहाँ जाके भी मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी कि किस तरह से हम उनकी इस मन्नत को पूरा करते हैं। सो अभी आप मिलिए मेरी भतीजी से, जिसकी दादी माँ यहाँ पे आई हुई है हमारे साथ मन्नत पूरी करने के लिए। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? नो थैंक यू। वो बहुत शर्मा रही है तो वो नहीं बोलना चाहती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो बोलेंगे क्योंकि हम तो बोलने के लिए ही ब्लॉग बना रहे हैं। सो हम पूरा रिचुअल्स देखेंगे, पूरी रीति देखेंगे किस तरह से मनिंदा तैयार होता है। एंड मनिंदा मतलब स्पेशल मिठाई। ओके, आप जिस किसी को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, मनिंदा मतलब स्पेशल मिठाई। जैसे न्यू जनरेशन के बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक ये सब चीज़ें लगती हैं। स्पेशली मुझे तो, मैं बचपन से देख रही हूँ ये सब, तो मुझे तो नहीं, लेकिन हाँ मेरी भतीजी को ज़रूर ये लग सकता है, क्योंकि वो पहले से बाहर रही हुई है सिटी में, तो उनको ये सब रीति रिवाज नहीं पता होगा। तो चलो उनसे पूछते हैं, क्या करने के लिए आए हो आप यहाँ पे? मैं मेरी दादी के साथ यहाँ पे अपनी मन्नत पूरी करने आई हूँ। मेरे को भी नहीं पता मरिंदा मतलब क्या होता है। हाँ, यहाँ पे लोगों को मनिंदा और मिरिंडा भी पता ही नहीं है। और सिटी के मीन्स के जो बाहर के लोग होते हैं उनको तो मनिंदा नहीं मिरिंडा ही पता होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि मनिंदा जो कि मुझे कल ही पता चला कि ऐसी भी कोई मिठाई होती है। तो अब होती है तो होती है, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे कैसी होती है। मुझे इतना पता है कि उसकी जो बनाने की प्रोसेस होती है वो एकदम मोतीचूर के लड्डू टाइप होती है। मेरा मतलब है जो लड्डू स्पेशली हमारे गांव में ना बहुत ही बड़े बड़े फेस्टिवल्स में यूज़ होते हैं, वो एक स्पेशल ख़ानदानी मिठाई समझो आप, तो उस टाइप का। तो वैसे ही मनिंदा होता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है गाइस बनाने के लिए, उसकी प्रोसेस बहुत ही हार्ड होती है। तो अब हम देखेंगे किस तरह से बनाए जाते हैं, राइट, एंड सीखेंगे भी। ओके एंड गाइस, ये है मेरी बुआ जो कि मनिंदे की तैयारी कर रही है। और ये इसकी पूरी प्रोसेस होती है कि पहले इस तरह से आटा गूंद के ऐसे करते हैं, उसके बाद तल के इस तरह से छानते हैं। तो ये सब बहुत ही मेहनत वाली प्रोसेसिंग है बनाने की। और उसके बाद तैयार होता है उसका ये इस तरह से पूरा बैटर। उसके बाद उसमें बहुत सारा घी तेल डलता है, गुड़ डलता है, ऐसा सब होता है। तो
मेहनत वाला तो काम है भाई, ऐसे ही तो नहीं बनता। देखिए इस तरह से तल के उसके बाद उसको अपने हाथों से ही पाउडर जैसा करते हैं, उसके बाद उससे बनता है मनिंदा। फाइनली गाइस अभी हम महादेव जी के मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि इसी बहाने इसको थोड़ा गांव घुमाती हूँ, इंजॉय कर रही है। हाँ, एंड इसने तो ये सब पहली बार देखा, मीन्स के मंदिर पहली बार देखा है। और जहाँ पे अभी हमारी मन्नत है वहाँ पे हम नहीं जा रहे, उससे आगे मंदिर है, तो पहले सोचा वहाँ पे जाए, उसके बाद हम अपनी मन्नत पूरी करेंगे। और वहाँ पे ना ऐसे कछुए और वो सब भी है, क्योंकि कुआं है, तो इसके लिए हमने कछुओं के लिए खाना भी लिया है, और वहाँ जाके डालेंगे और देखेंगे कि उनका क्या रिएक्शन होता है। वैसे मैं सुबह सुबह पहले मंदिर जाके आई थी वहाँ पे, और लेकिन मैंने कछुए के लिए खाना नहीं लिया था, तो इसीलिए अभी हम खाना लेने के बाद वहाँ पे जाएंगे एंड डालेंगे। देखने हैं कछुए? हाँ। ओके। वैसे तो मैंने अपने मिनी व्लॉग में पूरा मंदिर दिखाया था, और इसका इतिहास जो है वो हम बाद में मैं आपको सविस्तार मीन्स के डिटेल में बताऊंगी। ओके। मूर्ति लगाई। ठीक है। वाओ। मंदिर में कोको कोला सोडा। अबे लिए तो पीनी पड़ेगी। मतलब ये भगवान जी के सामने सोडा पिए जा रही है बहन। ये पति जी इतनी क्यूट है, इसको पता ही नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ करनी चाहिए। वो ऐसे ही कुछ ना कुछ देखे जा रही है। अभी कुआं दिखाऊंगी ना मैं तुम्हें। यहाँ पे ना ठीक से रोशनी नहीं आ रही है, तो ठीक से कुछ दिख नहीं रहा, मतलब लाइट ऐसे रिफ्लेक्शनली मुंह पे आ रही है, इसकी वजह से क्लियरिटी नहीं है। और सब जगह हमारी गलती नहीं होती, हमारे कैमरे की गलती नहीं होती, कुछ जगह पे ऐसे लाइट्स की भी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से क्लियरिटी नहीं आती। ओके। हाँ, हमारी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वाह, ये भी समझ गई। मेरी भतीजी भी कितनी समझदार है, इसको भी पता चल रहा है कि हमारी प्रॉब्लम नहीं है। शंकर भगवान मुझे ये महंत या संत થઈ ગયા ને, तो शिवलिंग के सो मेरी भतीजी पूछ रही है कि समाधि क्या होता है। मेरे को खुद नहीं पता है। और वो फिल्मों में सिर्फ उसने देखा था कि समाधि क्या मीन्स के जो ज़िंदा लोग होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से ज़मीन के अंदर समाधि लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे जो भी संत है वो देव होने के बाद यहाँ पे समाधि लेते हैं, एंड हम लोग यहाँ पे ऐसे मंदिर बना के उस पर शिवलिंग स्थापित कर देते हैं। और ऐसी एक नहीं, बहुत सारी है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे संत वो रखे हैं, क्योंकि ये बहुत ही पुराना है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये कितना पुराना है। एंड इसका जो भी इतिहास है वो मैं आपको बताने वाली हूँ एक दिन टाइम लेके, इसका कितना बड़ा इतिहास है, कितना पुराना है वो सब। एंड अभी तो नई नई चीज़ें के लिए क्योंकि अभी जो ये ब्लॉग है इसका ये टॉपिक ही नहीं है, तो हाँ, तो आज हम स्पेशली मनिंदा पे ही हमने टॉपिक रख के ये ब्लॉग बनाया है। तो आज तो यहाँ की हिस्ट्री हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ एक दिन मैं यहाँ पे आके आपको फुल हिस्ट्री बताऊँगी, क्योंकि मैंने ब्लॉग तो पहले से 5 से 10 पार्ट में अलग अलग शॉर्ट्स डाले हुए हैं, क्योंकि मैंने फुल ब्लॉग नहीं बनाया है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे ऐसे फुल स्क्रीन पे देख सकते हो। पिछली बार भी आई थी, तब भी मेरी भतीजी के साथ आई थी, मेरी बहन के साथ आई थी, और आज जब आई हूँ तब भी मेरी भतीजी के साथ आई हूँ।
तो उसको सब नई नई चीज़ें जानने की बहुत ही ज़्यादा हाँ। शौक है। इसके बाद मेरे को इतिहास बताना इसका, ठीक है? हाँ फाइनल ओके। सो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही बकर बकर नहीं करती हूँ, मैं इतिहास के पीछे नहीं दौड़ती हूँ, यहाँ पे और भी हिस्ट्री जानने वाले लोग हैं, तो अच्छा लगा। सो ऑफिशियली हम आ चुके हैं कछुए को खाना खिलाने के लिए। एंड जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में कुआं भी बताया था, तो ये वही कुआं है। और यहाँ पे मेरी भतीजी बोल रही है कि कहाँ है कछुआ, तो इस कुएं के अंदर है कछुआ जो कि दिख ही रहा है घूमता हुआ, और उसको हम डालेंगे ये वो हमें देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है। जब मैं पहली बार आई थी फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, तो उसे लगेगा कि अब हम खाना देंगे, एंड खाने के लिए वो ऐसे कर रहा है। और हम भी इसको तोड़ो और इसमें डालो, हम भी इसको खाना देंगे। और मेरी भतीजी है जो कि पैकेट तोड़ के डालने वाली है कछुए को खाना। तोड़ के डालना? हाँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हाँ बस। और अब डालेगी और देखेंगे। वैसे तो मुझे पता है कि इसको ये बहुत पसंद है तो ये खाएगा, लेकिन अब देखेंगे खाता है कि नहीं। पूरा डालो, पूरा डालो, पूरा। खा रहा है गाइस, खा रहा है, वो खा रहा है। ओ एक पूरा चला गया। हाँ पूरा डालो, कोई बात नहीं, वो भी चबा के खा जाएगा, तभी तो देखेगा ठीक से, वरना दिख नहीं रहा है कि वो खा रहा है या नहीं, लेकिन वो खा रहा है गाइस। खाने के लिए वो ऐसा सब कर रहा था, और देखो वो पकड़ पकड़ के खा रहा है, पूरा अंदर लेके चला गया। हाँ। सो स्पेशली मैंने उसके लिए यहाँ पे ये खाना लिया हुआ था, क्योंकि मुझे पता है कि वो खाने के लिए ही फर्स्ट टाइम पे भी मेरे साथ ऐसे क्यूट सी हरकतें कर रहा था। तो अब इतने अच्छे त्यौहार का दिन है, न्यू ईयर है, तो हमें उसको तो खाना खिलाना ही चाहिए ना गाइस। तो ऐसे ही हमने खाना खिला दिया, और मेरी भतीजी तो बहुत खुश है। और बंगले की पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही है, मज़े कर रही है, गिर मत जाना तो कहीं। मैं भी कछुए की तरह चल जाती हूँ। बहुत ही क्यूट हरकतें कर रहा है, डांस कर रहा है, देखो डांस कर रहा है या जो कर रहा है मुझे तो क्या पता। मैं खाने गया। वो खाएगा खाएगा, देखो देखो, देखा। सो इसे तो यहाँ पे मज़े करने दो गाइस, क्योंकि कभी कभार यूँ कहते हैं ना कि गांव में जो मज़ा है ना वो शहर की कोई बातों में नहीं है गाइस। सच में हमने यहाँ पे बहुत सारे मज़े किए, और मुझे अभी भी बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं यहाँ पे रहती हूँ। और शहर में रहना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका बहुत ही फास्ट लाइफ है, मतलब किसी को टाइम ही नहीं है ये सब नेचर से रिलेटेड चीज़ें करने का। शहर में इतना मज़ा नहीं आता जितना गांव में आता है। देखा, इसको भी पता चल गया है कि शहर में इतना मज़ा नहीं आता जितना गांव में आता है, तो बहुत ही अच्छा है। हेलो। यहाँ पे धूप आ रही है, कुछ जगह छाँव है, हम छाँव में बैठने वाले लोग हैं। एंड इस तरह से ना एक सीख भी मिलती है। मुझे हर चीज़ों में लॉजिक ढूंढने की आदत क्यों है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इसमें एक सीख ज़रूर मिलती है। लाइफ में भी ऐसे धूप छाँव आती रहेगी, आप मज़े करते रहिएगा। राइट? यस राइट। नई चीज़ें ढूंढना, एक्सपीरियंस करना मुझे बहुत पसंद है। हाँ एक्टिव नहीं हूँ ज़्यादा, कभी कभार ब्लॉग बनाती हूँ, जब मज़े आते हैं तो बहुत बड़ा ब्लॉग बना देती हूँ, नहीं पसंद आता तो कभी कभी 10-15 दिन तक ब्लॉग ही नहीं बनाती। मेरे को इतिहास जानने का बहुत शौक है, अगर आपको भी शौक है तो कमेंट में बता दो मेरे को नहीं। वाह, छोटे छोटे बच्चों को पता है यार कमेंट करना, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, बताओ। इसको तक पता है कि कमेंट करना चाहिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। कमेंट में क्वेश्चन किया कीजिए ताकि मुझे पता चले। मोर बोलिए। एंड अब लंबा ब्लॉग तो कर नहीं सकते हैं, वरना 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। कभी कभी ना इसी वजह से मुझे कुछ कुछ चीज़ें काट के रखनी पड़ती है, सब कुछ तो नहीं दिखा सकती, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग ज़रूर दिखाऊंगी।
है ना, एकदम देसी नेचर वाइब। और ये जो आप गाय देख रहे हैं जो कि अब मंदिर की तरफ जा रही है, क्योंकि ये मंदिर की ही गाय है गाइस। और ये यहाँ पीछे के गेट से डायरेक्ट अंदर की तरफ जा रही है, हम देखेंगे। इनको भी कितनी समझ है गाइस कि अब वापस घर पे जाते हैं। तो ये मंदिर के अंदर ही गौशाला है, तो वो मंदिर के रास्ते से ही वापस अपने घर में मतलब गौशाला में जा रही है। और हम लोग देख रहे हैं कि कितनी सारी गाय है और कितना अच्छा लग रहा है ये सब। इतनी नज़दीक से सब कुछ देखने को मिल रहा है कि इनको भी कितनी समझ है कि अब वापस से वो अपने घर पे जा रही है। और गांव में ना ऐसे ही होता है, गायों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो वापस से अपने घर पे ऐसे ही चली आती हैं। जब भी उनका टाइम होता है वापस आने का तो वो आ जाती है। हमें तो पहले ऐसा लगा था कि ये बाहर की गाय नहीं है, लेकिन फिर पता चला नहीं, ये मंदिर की गाय है। ઢેલ એટલા આવતી લાગે કે ચણું નાખ્યું છે ને તો ચણવા આવતી હોય છે। ઢેલે તે હુક બોલે, देखो और एक पंख मिल गया है मुझे। ये पंख इकट्ठा कर रही है और मैं लगा के घूमूंगी फिर। पंख लगा लगा के घूम रही है, मजे कर रही है। धूप की वजह से कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, अब देखा कुछ। मजे कर रही है। मेरे को पहली बार यहाँ पे आया ना तो इतना अच्छा लग रहा है कि पूछो ही मत। बताओ, पहली बार आई इसको इतना अच्छा लग रहा है, और हम तो अब बचपन से खेल रहे हैं। नाइस, कुछ तो अच्छा लग रहा है। हाँ, मेरे को यहाँ पे सबसे अच्छा ये लगा कि ये पुराना मंदिर है और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है। सो ऐसा सिटी में देखने को नहीं मिलता, इसीलिए कह रहे हैं कि प्रदूषण भगाओ, पेड़ पौधे लगाओ। लगाना चाहिए पेड़, है ना। हाँ, ऐसा सिटी में नहीं मिलता, सिटी में नहीं मिलता है ऐसा। सॉरी, इस आने पर मैं वो वांदरा वेड़ा कही रहा છે પણ આમાં મકોડા તો નહીં એટલે। ये वाला पेड़ बहुत ही खास है। बचपन से हमने यहाँ पे बहुत मज़े किए हैं। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया था, यहाँ पे भी बता रही हूँ। मैंने इसके साथ बहुत मज़े किए हैं। ये मेरे बचपन का ऐसा साथी है ना। हम यहाँ पे झूला झूलते थे, लटकते थे, बहुत ही सारी चीज़ें करते थे यहाँ पे। मेरे को एक मोर का पंख मिला है पर उसके आगे का कुछ नहीं है। इसको और एक मोर का पंख मिला, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं है। ढूंढती रहे। खाली है यार, ऐसा नहीं मिल रहा है मेरे को। देखिए, हाँ, मुझे कुछ लोग बोल रहे थे, और स्पेशली मेरी भतीजी ने मुझे ये सवाल किया कि मैं हिंदी और कभी कभी गुजराती ऐसा सब क्यों बोलती हूँ। तो उसका एक कारण है, मुझे हिंदी बहुत अच्छे से आती है, लेकिन कभी कभार मुझे गुजराती वर्ड बोलने पड़ते हैं। आपको पता है, कोई लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती, उसके एक्सप्रेशन और कुछ कुछ बातों से आपको समझ आ जाती है। इस तरह से मुझे व्लॉग में ना बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि आपकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आ रही है, आप इंग्लिश तो छोड़ो, आपकी हिंदी भी कुछ कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कुछ ऐसा बोलो जो हमें समझ में आए। अब हम तो गुजराती है, गुजराती में मैं ब्लॉग बनाना नहीं चाहती हूँ, तो कैसे मैं इनको समझाऊंगी। एंड स्पेशली मैंने उनको वैसे भी बोला कि मैं कभी कभी गुजराती ब्लॉग भी बना दिया करूँगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। और मैं बाहर की पब्लिक को अपनी चीज़ें दिखाने के लिए हिंदी में तो बोलूँगी ही, लेकिन उसमें हिंदी में कुछ कुछ वर्ड में गुजराती के यूज़ करती हूँ, ताकि लोगों को कुछ तो अंदाज़ा हो जाए कि किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरी मिक्स लैंग्वेज बोलने की मेन रीज़न ही यही है कि सबको समझ में, व्लॉग सब समझ सके, और कुछ कुछ एक्सप्रेशन से और कुछ मेरी बोलने की टेक्निक से लोगों को समझ आ जाए कि किस चीज़ की बातें कर रही है। इसी वजह से मैं हिंदी में बोल रही हूँ, एंड कभी कभी गुजराती में बोलती हूँ, एंड ऐसे सब मिक्स बोलती हूँ। और इंग्लिश बोलना तो मेरी स्टडी में है ही, क्यों वह तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, इसीलिए इंग्लिश वर्ड तो यूज़ होगा ही, मुझे आदत हो गई है। एंड ये खेल रही है और मज़े कर रही है। इतना
इतना बड़ा मोर पंख, वाह। पर सो क्यूट। किसी के भी आगे ऐसा वाला नहीं है, काट डाले किसी ने, पता नहीं। सब में तो नहीं होता है। ये जो मेरे को मोर पंख मिला है, ये मेरी फोन ने गोद के दिया है मेरे को। ओह ये भी बाबा हिंदी बोलने लग गई है। मेरे को ढूंढ के दिया है बुआ ने, ढूंढ के दिया है नॉट बुआ पोई और नॉट गोद के। यहाँ से तो चढ़ना मतलब वाह। हाँ, क्योंकि यहाँ कुछ ज्यादा ही पेड़ पौधे उग चुके हैं, इसलिए मजा आ रहा है। यहाँ पे आजा, देख देख। लाइक ना करे। ओ मीन्स के आपकी नानी ये बोल रही है कि मैं टीका लगाती हूँ, वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं बहुत ही धार्मिक किस्म की लड़की हूँ। मुझे अपने सनातन धर्म से बहुत ज़्यादा प्यार है। और टीका मैं इसलिए हर जगह लगा के घूमती हूँ, क्योंकि मेरी बचपन से आदत है। मुझे बचपन से मेरे दादाजी ने, मेरी मम्मा ने, पापा ने बचपन से टीका लगाने की आदत है मुझे। और ऐसा सिखाया है कि अच्छे घर के बच्चे टीका करके जाते हैं बाहर, और कई घरों में ऐसा होता ही है कि टीके के बिना बाहर ही नहीं निकलते। तो मैं हर जगह टीका लगा के जाती हूँ। मैंने वेस्टर्न पहना हो या मेरा ट्रेडिशनल पहना हो, मेरा रिलीजन्स के कपड़े पहने हो, कपड़े मैटर नहीं करते गाइस। हाँ, कभी कभी आपको सूटेबल हो तो आप टीका नहीं लगाओगे तो चलेगा, लेकिन जब ऐसा तक लगाना चाहिए एंड जब तक आपको अच्छा लगे आप वो चीज़ें करनी चाहिए। मुझे अच्छी लगती है तो मैं कर रही हूँ। एंड आगे तो हम धर्म पे कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। सो इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, जिस वजह से हमने ब्लॉग बनाया है। मनिंदा, राइट? अरे यार मनिंदा, मिरिंडा नहीं, वो मनिंदा है। मेरे को पहले बोलना नहीं आया था मरिंदा, मिरिंडा ही बोलती थी मैं, मिरिंडा का प्रसाद। हाँ, किसी को सोच के भी ये होगा कि मिरिंडा का प्रसाद, ये क्या हुआ, लेकिन वो मिरिंडा नहीं, वो मनिंदा है। मरिंदा मरिंदा। तो देखेंगे अब वो मनिंदा। एंड जब वो हम मन्नत करने जाएंगे तब मैं आपको फुल ब्लॉग दिखाऊंगी मनिंदा का। अभी तो बन रहा है वो, बहुत देर लगती है, तो उसमें बहुत ही टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है मनिंदा बनाने में। तो वो लोग बना रहे भाई हमारे बुआ। एंड बात करें हमारे फ़िल्टर की तो जब मेरी फ्रेंड के साथ मैंने ब्लॉग बनाया था तभी मैंने बोला था कि हम फ़िल्टर यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को अच्छे से दिखाने के लिए, क्लियरिटी दिखाने के लिए, एंड स्पेशली फोकस लाइट के लिए, ताकि आप वो चीज़ अच्छे से देख पाए। क्योंकि जो धूप के रिफ्लेक्शन होते हैं उसकी वजह से हमारा कैमरा ठीक से काम नहीं करता है। तो अगर फ़िल्टर होगा तो आप ठीक से चीज़ें देख पाएंगे, इसलिए स्पेशली फ़िल्टर यूज़ करते हैं। बाकी मुझे इतना कुछ फ़िल्टर का है नहीं। मैंने अपना फर्स्ट लाइव भी बगैर फ़िल्टर के किया था, उसमें भी मैंने फ़िल्टर यूज़ नहीं किया था। एंड कुछ लोग तो फ़िल्टर में भी अच्छे नहीं दिखते यार। हम तो क्या ही कहें अब। रख के आ गई। सो जब तक हम अच्छा व्लॉगिंग कैमरा में नहीं ढूंढ लेती तब तक तो मैं यही फ़िल्टर यूज़ करूँगी। क्योंकि आप कोई भी फ़ोन ले लो, फिर भी उसमें ना इतनी बेस्ट क्लियरिटी मिलती ही नहीं है कैमरे जैसी। हाँ, कैमरे जैसी तो कहीं नहीं मिल सकती फ़ोन में, क्योंकि कैमरा तो प्रोफेशनली उसके काम के लिए होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि फ़ोन की जगह मैं व्लॉगिंग कैमरा लूँगी। जब भी लूँगी उसके बाद मैं फर्स्ट व्लॉग बताऊँगी कि आपको कि कितना ज़्यादा फ़र्क है। फिर भी आप में से कई लोग यही कहेंगे कि वो फ़िल्टर वाला बेस्ट था, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अभी ये बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। एंड बहुत ही सारी बकर बकर बातें हो गई है, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो तो हमने अभी तक किया ही नहीं है कि हमारा मनिंदा तैयार हुआ कि नहीं। नहीं हुआ होगा, मेरे को पता है, क्योंकि उसको बनने में 1.5 से आधा घंटा लगता है। आधे से नहीं, आधे से 1.5 घंटा लगता है। हाँ, आधे से 1.5 घंटा लगता है।
फाइनली गाइस वो वक्त आ चुका है जब हम अपनी मन्नत पूरी करने जा रहे हैं विद मनिंदा। मनिंदा मेरे बन चुका है। मेरे को एक मिला था, पर मेरे मामा है ना, इनके पापा, उन्होंने मेरे को बहुत सारे दिला दिए। ओके सो अभी मेन बात करते हैं मनिंदा वाली। मोर पंख पीछे लग दिया। तो ऐसे लेके जा रहे हैं मनिंदा, स्पेशली हमारी बुआ आ चुकी है जिन्होंने रखी है ये मन्नत। सो यहाँ से सब चल पड़े और ये है हमारे पुराने हनुमान जी का मंदिर जो कि पुरखों से हमारे पास है एंड उसका भी बहुत बड़ा इतिहास है। हमारे गांव में सब ऐतिहासिक चीज़ें और इनका इतिहास भी मैं आपको दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी कि किस तरह से हमें मिले, हमारी कुटुंब या फैमिली को मिले। और इसीलिए यहाँ पे बहुत ही सारे लोग हैं जो मन्नत के लिए आते हैं दूर दूर से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी मंदिर है। एंड इसमें एक छोटी मूर्ति एक बड़ी मूर्ति है। जो छोटी मूर्ति है वो वारसे में मिली है हमें और इस तरह से बड़ी मूर्ति इनका प्रतीक है हनुमान जी महाराज का। एंड तेल चढ़ाते हैं, बहुत ही मन्नतें रखते हैं। मैं तो स्पेशली मेरा तो इतना अच्छा कनेक्शन बॉन्डिंग है मेरे हनुमान जी महाराज के साथ कि मैं तो लगभग हर शनिवार मंगलवार को यहाँ पे आती हूँ। एंड कभी कभार नहीं आना होता है तो हनुमान जी महाराज मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं। चलो ये सब तो बाद की बात है, अभी हमारी मन्नत पे फोकस करते हैं और देखते हैं मेरी बुआ अब आगे क्या कह रही है। मेरे भाई को मेरे भाई के लिए शायद इन्होंने मन्नत रखी थी, इसीलिए मेरे भाई हैं जो कि मेरे बुआ के लड़के, वो ये सब कर रहे हैं अभी और उन्हीं के हाथों से यहाँ पे मन्नत पूरी होने वाली है। तो देखते हैं, मेरी बुआ उनको समझा रही है कि ये करो ये करो। वो कहते हैं ना बड़ी बुजुर्ग होते हैं, वो हमें बहुत ही अच्छे से ट्रेन कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से मेरे भाई को सब सिखा रहे हैं और मेरे पापा है वो भी यह सब दे रहे हैं। स्पेशली नारियल है, वो तो हर मन्नत में इंडियंस को और हिंदू को पता ही होता है कि नारियल का कितना महत्व है। हमारे यहाँ श्रीफल बोलते हैं उनको। तो अब कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो पूजा भक्ति इस तरह से ही होती है। और ये मंदिर भी कुछ अलग तरह का है, मतलब जो पत्थर आरस पहाड़ वाला मंदिर होता है वैसा नहीं है, ये अलग तरह का मंदिर है। लेकिन जो भी है, श्रद्धा तो बहुत है हमारी और दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं मन्नत के लिए। सो फाइनली गाइस, हम जिस घड़ी का वेट कर रहे थे वो आ चुकी है यहाँ पे मन्नत के लिए। सब है मन्नत करने के लिए आए हैं। आजा भाई, तू भी आजा। सब आए हैं यहाँ पे, बहुत ही इस तरफ से। ओके अब ठीक से दिखेगा क्योंकि यहाँ पे धूप की वजह से ज़्यादा ठीक से नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी तो जिस तरह से मैंने आपको सब दिखाया था। मनिंदा, नॉट मिरिंडा, इज मनिंदा। और उसी का प्रसाद के लिए यहाँ पे हो रहा है ये पूरा प्रसाद, इसको मनिंदा बोलते हैं गाइस, जो कि बहुत मेहनत से बनता है। एंड इसी के प्रसाद के लिए यहाँ पे इतनी दूर से मेरी बुआ आए हैं। 5-6 सुनिया विषय में दे ने 5 कर ये यहाँ लाइन कट नहीं कर लो। हां तुम नारियल तुम दी तुम पीछे के धूप की वजह से ठीक से दिख नहीं रहा है, ये थोड़ा अंदर मंदिर है इसलिए कोई बात नहीं। लाडवा जेवा કરી ના ના હાલે હાલે એમ હાલે હા એક ચપટી માં લઈ દબાઈ નું ખમણ જેવું हेलो एथिनिया सालमुबारक फाइनली गाइस, हम अपनी मन्नत पूरी करके आए हैं। और भतीजी से तो आप लोगों ने बहुत बात कर ली, अब मेरे भतीजे से बात करो। कैसा लगा गाइस? कैसे हो आप सब?
मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सब अच्छे होंगे। ओके, सो कैसा लगा आपको मन्नत पूरी करके? बहुत अच्छा ब्लॉग लग चल रहा रहा है। है। दर्शन हुए भगवान के, अच्छा लग रहा है। प्रसादी भी चढ़ा। तो आपको कब पता चला कि मनिंदा क्या होता है? पहले से पता था? नहीं, मुझे मेरे माँ ने कहा, फिर पता चला। अच्छा, मतलब दादी माँ ने कहा? या हम सब दादी माँ ने। नई जनरेशन की यही प्रॉब्लम है। मुझे कल मेरे पापा ने कहा, इसको इसकी दादी माँ ने कहा, और मेरी भतीजी को उसके पापा ने कहा कि मनिंदा क्या होता है, वरना हम सबको तो पता ही नहीं था मनिंदा क्या होता है। सो कहने का मतलब ये है कि जो नई जनरेशन है जैसे कि हम, तो उनको ये सब रिचुअल्स या रीति रिवाजों के बारे में पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ें को क्या कहते हैं। वो हमारे परिवार वाले हमें सिखाते हैं। तो अब आपको पता चल गया है। तो अब दूसरी बार कोई भी ऐसी मन्नत होगी तो आपको पता होगा कि मनिंदा क्या होता है। तो पता होगा कि मनिंदा क्या होता है। हाँ, और वो अपने घर पे अपनी मम्मा को और सबको बोलेंगे कि अगर ऐसी मन्नत है तो हमें पता है कि मनिंदा क्या है, कैसे बनाते हैं। और अगर स्पेशली मेरे भतीजे को अगर रीत नहीं पता है, मीन्स के उसकी रेसिपी नहीं पता है मनिंदे की, तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे? यही यूट्यूब पे सर्च मार के सीख लो। जी हाँ, और यूट्यूब पे मेरे ब्लॉग में भी वो देखेंगे कि मनिंदा कैसे बनता है, क्योंकि मैंने अपना फुल ब्लॉग उसमें डाला हुआ है। और यहाँ पे मेरी भतीजी को ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हम बक कर रहे हैं, तो ये हमारी इस तरह से खिंचाई कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेंगे। सो फाइनली गाइस, आप सबको पता चल ही गया होगा कि मनिंदा क्या होता है, एंड हमें भी आज ही पता चला। और मैंने टेस्ट किया, बहुत ही अच्छा था। एकदम लड्डू जैसा ही लग रहा था, जैसा हम खा रहे थे वैसा। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मेहनत से बनाया गया था। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि आज बहुत अच्छे दिन पर मेरी बुआ की जो मन्नत है वो पूरी हो गई। और वो यहाँ से नहीं आए थे, वो बरोड़ा से आए थे, बहुत दूर से यहाँ तक मन्नत करने के लिए आए थे। और उसके बाद वो मन्नत करने के बाद ही बहुत जल्दी में थे, इसलिए उनको वापस जाना पड़ा। लेकिन हम जब वहाँ जाएंगे हमारी बुआ के घर पे, तो मैं आपको और भी डिटेल में अच्छे से ब्लॉगिंग करके दिखाऊंगी। वैसे मैंने अपने पुराने ब्लॉग में भी अपने बुआ का घर मेंशन किया था कि मैं अपने बुआ के घर गई थी, तो ये वही वाले बुआ हैं। और इसी के साथ अब हम अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं, क्योंकि लॉन्ग ब्लॉग तो मैं कर नहीं सकती हूँ, वरना फिर से मुझे यूट्यूब में अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी। तो तब तक के लिए आप मेरे न्यू ब्लॉग का वेट करिएगा। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल विसार के तो ब्लॉग, और ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, ओके।